हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यूट्यूब पर आपको शुरू के प्रोज के 3 चैप्टर और पोइट्री के 3 चैप्टर का यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक पढ़ाऊंगा। मैंने प्रोज सेक्शन खत्म कर दिया है जिसमें 2018 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मैंने वो आपको बताया वन बाय वन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भी, भारत इज माय होम का भी और ए पिंच ऑफ स्नफ का भी। अब पोइट्री सेक्शन की बारी है। मैं पोइट्री सेक्शन का यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक आपको करा रहा हूं। इसमें मैं आपको इस वाले चैप्टर से, इस वाले यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए होंगे वो सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। यहां पर आप एक देख रहे होंगे पंच लाइन, कितने पानी में हो। असल में यूनिट वाइज क्वेश्चन यही बताता है आपको कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो अगर आपने पढ़ा है तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप इस पोएम के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप कर सकते हैं? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑब्जेक्टिव पहले करेंगे हम, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। सब्जेक्टिव में पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए और इस सेशन का फ्री पीडीएफ लेने के लिए, रोजाना फ्री क्विज करने के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करें। स्टार्ट करते हैं। द लाइन, यानी ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन आने वाली है, वो लाइन है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। मतलब ना तो ये आशा है मुझे कि ये दुनिया मुझसे बहुत सच्ची मोहब्बत कर सकती है। फीटर लव का मतलब यहां पर है सच्ची मोहब्बत। ये कौन से पोएम में, कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, कौन सी पोएम का ये क्वेश्चन है? 2019 के आर्ट्स में पूछा गया था, मैंने ये भी मेंशन कर दिया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है और ऐसे भी मालूम पड़ जाता है। वैसे यहां पर एक चीज मिसिंग है, डबल ई होना चाहिए था, क्योंकि ये जितना भी मतलब वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जहां पर भी मी, वी, ही ये यूज हुआ है ना, इसमें ओल्ड स्पेलिंग का यूज हुआ है। और ओल्ड स्पेलिंग का मतलब या जैसे गो या फिर सन, SUNNE, या फिर काइंड, KINDE, इसमें ई बढ़ गया हुआ है। इसका ख्याल रखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में ये चीज आपको दिख रही है तो आप समझ जाएंगे कि वो जो लाइन है ना वो इससे है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। अगला सवाल, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडेड जर्नीज सिंस आई टेक। ये वाली भी लाइन किससे है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। तो 3 बार ये सवाल पूछा गया, 2021 और 20 के आर्ट्स में और 22 के साइंस एंड कॉमर्स में। देख रहे, 3 बार ये सवाल पूछा गया, मैंने तीनों बार मेंशन कर दिया है। ये वाला सवाल आपको 2020 के साइंस में इस तरह से पूछा गया कि जॉन डन कैसे पोएट है। अच्छा, आप लोग अगर शॉर्ट्स नहीं देखते हैं तो आपको शॉर्ट्स देखना चाहिए। रोजाना मेरा एक शॉर्ट्स अपलोड होता है। आपको मालूम है कि शॉर्ट्स में अभी मैं अबाउट राइटर नाम से एक सीरीज चला रहा हूं। शॉर्ट्स वो इसी चैनल पे, ओके इंग्लिश एकेडमी पे, अबाउट राइटर के नाम से एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज में मैं अभी अब राइटर के बारे में ही बता रहा हूं, जहां 1 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस जॉन डन के बारे में आ सकते हैं वो सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आजकल। मतलब जो भी चैप्टर चल रहा है ना, पूरे 21 चैप्टर का करा रहा हूं मैं, तो आप जरूर शॉर्ट्स रोजाना देखा करें। जॉन डन कैसे पोइट है? मेटाफिजिकल पोइट है। दैट दो लव मी, देख रहे हो ओल्ड स्पेलिंग, समझ जाओ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से पूछा था 2020 के आर्ट्स में। आगे बढ़ जाओ 21 के साइंस कॉमर्स में, क्या भाई? डन, ये जो डॉन नहीं, ये जॉन डन है, जॉन डन। तो ये इन्होंने पढ़ा, लॉ पढ़ा और क्या पढ़ा? एन खाली जगह होना चाहिए यहां पे, थियोलॉजी पढ़ा। ये जो आपने ये जो लोजी वर्ड सुना है ना, ये लोगस से बना है। इसका मतलब होता है नॉलेज, स्टडी, ठीक है। तो ये जो है ना, और थियो जो है ना, थियोलॉजी में थियो का मतलब होता है धर्म, धर्म, रिलीजन। और लोजी जो है यहां पर, इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, शास्त्र। तो इसको हम थियोलॉजी को धर्म शास्त्र कह सकते हैं, जिसमें रिलीजन के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ अ गुड फॉर्चून फॉल।
ये वाली जो लाइन है ना, ये ली गई है ये भी स्वीटस्लाव आई डू नॉट गो से है, 2022 के आर्ट्स का क्वेश्चन। जॉन डन थिंक्स, यानी जॉन डन को लगता है कि कौन सी चीज है जो निश्चित है। ये पहले ही स्टैंजा में क्लियर कर दिया उन्होंने। आपको मालूम है टोटल 5 स्टैंजा है इसमें, और हर स्टैंजा में 8-8 लाइन है, टोटल 40 लाइंस है। पहले ही स्टैंजा में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई डेथ सर्टेन है, मौत निश्चित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विल मेक क्विकर जर्नी। यहां पर क्विकर जर्नी वर्ड एज इट इज डिट्टो बिल्कुल पोएम में यूज नहीं हुआ है, बल्कि क्विकर की जगह पर यूज हुआ है स्पीडियर, SPEEDIER। इसी का मतलब होता है क्विकर, मतलब कौन है जो अपने सफर को ज्यादा तेज करेगा, सूरज से भी ज्यादा तेज सफर किसका होगा। तो ये है जॉन डन का। 23 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 24 में ये पूछा गया। जॉन डन, देख रहे हैं आप, एक भी क्वेश्चन आपको जॉन डन के अलावा, मतलब ये स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो के अलावा किसी भी दूसरे पोएम से नहीं मिल रहा है यहां पर। इसी को बोलते हैं यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक। ये मैं पूरी इंग्लिश का आपको दे रहा हूं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक वाले पोर्शन का, आपको ग्रामर के पोर्शन का भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डन वॉज द पायनीर ऑफ, पायनीर कहते हैं मार्गदर्शक को, रास्ता दिखाने वाले को। जॉन डन रास्ता दिखाने वाले थे एक नई तरह की लिरिकल पोएट्री के। लिरिकल पोएट्री कहते हैं जिसमें गीत बहुत जबरदस्त होता है। कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जिसके लिए बहुत ज्यादा गुनगुनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसका लिरिक अच्छा होता है। तो जिन लोगों को ज्यादा अच्छा गाना नहीं आता, उनका गला अच्छा नहीं होता, फिर भी वो उसको गा लेते हैं ठीक ठाक। और एक होता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो यहाँ पे ये लिरिकल पोएम इनका रहता था, और लिरिकल के साथ साथ जो इनका वर्स होता था, इनकी जो लाइन होती थी, इनका जो शेर होता था, इनकी जो पंक्ति होती थी, वो सटायरिकल होती थी। ये जो है ना सटायर वर्ड से बना होता है। सटायर को हिंदी में हम व्यंग कहते हैं, जिसको आप सटायरिकल को आप अगर सटीक लिटरल हिंदी अगर करेंगे, लिटरल हिंदी यानी शाब्दिक हिंदी अर्थ उसका, तो वो हो जाएगा व्यंग्यात्मक कविता। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन इज दैट दो लव मी एज दो से इज फ्रॉम, यहां भी ई मिसिंग है। ये भी 24 का क्वेश्चन है, साइंस एंड कॉमर्स का, स्वीटस्लाव आई डू नॉट गो से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ, वो अपने जिंदगी के सफर को कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं दैट ऑफ द, किससे, सूरज से कंपेयर करते हैं। ये आपको सेकंड स्टैंजा में मिल जाएगा। ये भी 24 का साइंस एंड कॉमर्स का क्वेश्चन है। आपको मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है। आप देख रहे हैं कि ओके इंग्लिश एकेडमी क्या क्वालिटी लैंग्वेज की डिलीवर करता है बिहार में। दिन रात हम लैंग्वेज की क्वालिटी को इंप्रूव करने में लगे हैं। इंग्लिश की क्वालिटी को हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चों का अंग्रेजी का लेवल जो है वो सुधर जाए, और आपके लिए हम कोर्सेज लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को अगस्त से पहले देख रहे हैं तो आप टॉपर्स कोर्स से जुड़े, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो क्रैश कोर्स से जुड़े। चलिए ये कोर्स है, आप जाके अभी के अभी फट से ज्वाइन करिए। और अब हम आते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, ये भी वही होगा 2018 से अब तक का पूछा गया। जिस साल नहीं पूछा गया है उसको नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि अब है ही नहीं, 2018 में पूछा ही नहीं, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ना ला सकता हूं। और हाँ, एक चीज जरूर किया मैंने कि साइंस एंड कॉमर्स वाले का तो शामिल किया ही है, आर्ट्स वालों का भी शामिल किया है, दोनों का, किसी को नहीं छोड़ा हमने। और ये ऐसा नहीं अपनी मेंटालिटी बना लेना कि साइंस एंड कॉमर्स का है तो हम आर्ट्स वालों को काम नहीं आएगा, या फिर ये आर्ट्स वालों का है तो हम साइंस वालों को काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। सिलेबस सेम है, किसी को भी किसी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है पहला, व्हाई डज द पोएट जॉन डन वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। मतलब ये जो पोएट है जॉन डन, वो अपनी प्रेमिका से, महबूबा से वो दूर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं भाई? तो इट इज फैक्ट दैट, ये बात सत्य है कि स्पीकर वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं, बट नॉट गोइंग बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर। लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, ही इज टायर्ड ऑफ हर। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनसे थक गए। इनफैक्ट असल में ही नोज द वर्ल्ड कांट प्रोड्यूस अ फिटर लव फॉर हिम। वो जानते हैं दुनिया उनसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती। Yet he is going and it is just for a test run, एक टेस्ट रन के तौर पर है ना, कि वो अपनी एक जांच करना चाह रहे हैं कि वो मतलब समझो ना कि अगर मान लिया मैं मर जाऊंगा और तो फाइनली मुझे जुदा होना पड़ेगा अपनी बीवी से, तो ठीक है टेस्ट रन के तौर पर अभी जाके देखते हैं, क्योंकि जुदाई भी तो एक मौत की तरह है ना।
is just for a test run of separation which they will experience finally at his death. He actually wants to have some amusement, कुछ मस्ती भी कर रहे हैं, मजाकिया लहजे में वो इस बात को कर भी रहे हैं. वैसे अगर टाइप ऑफ ट्रिप की बात की जाए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर आता है, तो आप बोलेंगे कि ये एक कंटिनेंटल ट्रिप है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए विच टाइप ऑफ ट्रिप की बात अगर हो तो बोलेंगे कंटिनेंटल ट्रिप. कंटिनेंटल ये जो है ना, कंटिनेंट वर्ड से बना है. कंटिनेंट का मतलब होता है महादेश. आपको मालूम है कि दुनिया में 7 महादेश हैं, उसमें एक यूरोप महादेश भी है. तो यूरोप जो, ये जो इंग्लैंड कंट्री है ना, वो यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है. तो यूरोप में एक देश तो है नहीं, बहुत सारे देश हैं. तो उसमें पूरे यूरोप में एक छोर से दूसरे छोर तक जो विजिट करना होगा ना उनका, वो कंटिनेंटल ट्रिप कहलाएगा. अब चलो नेक्स्ट वन है, हाउ डज द बिलॉव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ. 2022 के आर्ट्स में कि जो बिलॉव्ड हैं, जो उनके महबूबा हैं, वो कैसे उनके जीवन को वेस्ट कर रही हैं, मतलब बर्बाद कर रही हैं. आगे चलो, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर. मतलब ये कराहना, ये रोना जो करती हैं उनकी बिलॉव्ड, उनकी जुदाई के टाइम में वो कैसे इफेक्ट करता है स्पीकर को. उसका जवाब है ये. आगे चलिए, हाउ डज द बिलॉव्ड इन स्वीडिश लव आई डू नॉट गो वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ. स्पीकर की लाइफ को वो कैसे वेस्ट करती हैं 2024 में. वैसे ये जो है यहीं पे आ जाना चाहिए था कि 2024 में भी पूछा गया है. ये द सेम क्वेश्चन हैज बिन रिपीटेड. आर्ट्स वालों को ये पूछा गया है. 2022 आर्ट्स एंड 2024 आर्ट्स सेम क्वेश्चन है ये. इसको चौथे क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे नहीं देना था. अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं. 18 में आर्ट्स वालों को एक एक्सप्लेनेशन पूछा, ये वाला जो है, मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट. अगला है, वेन दो साई नॉट वाइन बट साई माई सोल अवे. 19 के साइंस एंड कॉमर्स में. फिर ये 19 और 21 के आर्ट्स में, दैट दो लव मी एज दो से इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी. दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी. 20 और 22 के आर्ट्स में, he hath no desire nor sense nor half so short away then fear not me. 24 के साइंस एंड कॉमर्स में. तो ये जो क्वेश्चन थे, आप सोच रहे होंगे कि सर एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को बता क्यों नहीं रहे. तो देखो, उसको लाइन बाय लाइन हिंदी पढ़ना वो काम का नहीं है, बल्कि काम का ये है कि आपको मैं एक्सप्लेनेशन लिखना सिखा दूं. क्योंकि देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं. आप बनाओ ना बनाओ चलेगा. जैसे मान लिया ट्रांसलेशन भी है और मैच द फॉलोइंग भी है, तो बहुत सारे बच्चे बिहार के क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं, उंगली करते हैं, पूछते हैं सर ट्रांसलेशन क्यों नहीं करा रहे, वो कंपलसरी है क्या, अरे खामखा उस पे एफर्ट क्यों लगाओगे. वो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है कि तुम चाहो तो ट्रांसलेशन बनाओ, तुम चाहो तो मैच द फॉलोइंग करो. तो मैच द फॉलोइंग करना ज्यादा आसान है बनिस्बत ट्रांसलेशन करने के, क्योंकि वो दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन है. लेकिन एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शनल नहीं होता, वो मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपलसरी है, वो आपको करना है. तो ये जो मैं पढ़ रहा हूं, देखो बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. it's not necessary to make you understand line by line. Actually, the term that I have used, that is quite easy, so you won't have any problem while reading or while understanding it. Rather, I'll focus on how to write an explanation. I should make a separate video on that and I'll do that for you. Okay. ये ज्यादा जरूरी है कि आपको इसको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो बना के सिखाया जाए. आगे बढ़िए. इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन अगले 2 चैप्टर की भी वीडियो आपको मिलने वाली, चाहे वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो या फिर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो. बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी जाइए और टॉपर्स कोर्स से जुड़िए या क्रैश कोर्स से जुड़िए. कौन सा महीना हो, जो कोर्स लॉन्च है ऐप पे देखिए, आप उस कोर्स से जुड़ जाइए. और साइंस एंड कॉमर्स के लिए मैंने स्पेशली दोनों चैनल स्टार्ट किया, ओके साइंस एकेडमी एंड ओके आर्ट्स एकेडमी. आप जाइए, रोजाना शाम में यूट्यूब चैनल पे इस पे पढ़ाई होती है, आप जुड़िए उससे. और कोर्स भी हमने पूरे 1 साल का लाइव क्लास के साथ सिर्फ 999 में 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम साइंस का. और ये सारा जितना भी पेपर आपको आर्ट्स का दिख रहा है, ये भी ओनली 999 में पूरे 1 साल तक आप पढ़ेंगे. और जबरदस्त टीम है ओके इंग्लिश एकेडमी की. आप कंपेयर करके देख लेंगे ओके इंग्लिश एकेडमी के टीचर्स को दूसरे एकेडमी के टीचर्स, जो स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए फोकस्ड हैं. अपने इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं. आप जाइए, ऐप इंस्टॉल करिए. कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर है आपके सामने, आप इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. ढेर सारा प्यार. ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे.